हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनअकैडमी बैंक एग्जाम्स में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जैसे कि आप टाइटल देख चुके हैं और थंबनेल भी देख चुके हैं कि आज की वीडियो में मैं SBI PO 2023 का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स दे रही हूँ। ठीक है, छोटी छोटी डिटेल सभी को पता होता है, लेकिन ऐसी और भी बातें होती हैं जो बच्चों के डाउट्स बाद में रहते हैं, बच्चे फोकस नहीं करते हैं और फिर मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसी और भी जो बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ SBI PO के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, हर जो अलग अलग डिफरेंट डाउट्स थे, जो आपके इतने सारे डिफरेंट डाउट्स मेरे पास आए थे, उन सभी के आंसर्स इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली नोटिफिकेशन अपडेट ही है एक तरह का, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद से आपको अदर वीडियोज़ में नहीं मिली होगी, बट मैं आपको वो इसमें बता रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से प्लीज़ सुनते चलिएगा, सारी बातों को समझते चलिएगा और देखते चलिएगा। ठीक है, तो आइएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका जो SBI की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थी वो कब से स्टार्ट हो गई है। ऑब्वियसली 7 तारीख से वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके, और 27 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं ना, उन सभी डाउट्स के आंसर्स ना आपकी इसी नोटिफिकेशंस में होते हैं, लेकिन आप लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता है कि आप लोग नोटिफिकेशन को ज़रा उठाकर रीड करें, है ना। तो कोई बात नहीं, आइएगा ज़रा देखते हैं थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन को और ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं आपकी टेंटेटिव। आई होप आपको ये अच्छे से विजिबल हो। मैं थोड़ा सा और फॉन्ट इंक्रीज कर देती हूँ। यस, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, ये टेंटेटिव स्केड्यूल दिया है SBI ने आपको, जहाँ पर आपको सारी डेट्स SBI दे रहा है। क्या क्या डेट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और फीस भी आप 7 तारीख से 27 तारीख तक ही फिल कर सकते हैं। फीस के लिए कोई अलग से आगे डेट नहीं है आपकी। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर है वो अक्टूबर के 2nd वीक तक आ जाएगा। तो बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम हमारा कॉल लेटर कब तक आएगा, तो भाई लिखा हुआ है 2nd वीक ऑफ अक्टूबर तक आपका आ जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद एग्ज़ाम कब होना है, तो एग्ज़ाम जो है आपका वो नवंबर में होना है आपका। तो नवंबर में कभी भी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मिड ऑफ नवंबर तक हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका नवंबर या दिसंबर है, तो हम कह सकते हैं कि नवंबर मिड या मिड तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो है नवंबर दिसंबर में आना है। उसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन आपका दिसंबर से जनवरी में कभी भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है, ये जो SBI PO है, ये 3 फेजेस में रहता है। एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहता है आपका, ठीक है, एक मेंस का एग्ज़ाम रहता है आपका। उसमें फेज़ 3 होता है आपका, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। इसके बारे में मैं भी आगे और डिटेल दे दूंगी। और बच्चे पूछते हैं क्या मैम इंटरव्यू में और क्या क्या होता है, इंटरव्यू के साथ और क्या क्या होता है, तो बेटा इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है, और इसमें ग्रुप एक्सरसाइजेज भी रहती हैं आपकी। ठीक है, एक GD जो कहते हैं ना आपका, वो भी होता है इसमें। यस, इंटरव्यू भी होगा और ग्रुप एक्सरसाइज भी होगा, वो भी अलग होगा आपका, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। और एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इसके बारे में फर्दर डिटेल्स अभी आगे आ जाएंगी। ठीक है, प्री के एग्जामिनेशन से पहले आपका एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा, PET टेस्ट जिसे आप कहते हैं, वो आपके कॉल लेटर आने से पहले यहाँ पर बोला हुआ है कि 1st वीक ऑफ अक्टूबर में आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, PET का कॉल लेटर आ जाएगा 1st वीक में, और PET होगा आपका 2nd वीक में। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करूँ, तो टोटल वैकेंसीज़ जो आपकी यहाँ पर आई हैं वो अभी फ़िलहाल 2000 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिली हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन क्या है आपकी वैकेंसीज़ के लिए, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे डिटेल्स दी हुई हैं आपको। ठीक है, चलिए इसकी दूसरी साइड पर आ जाते हैं कि इसमें और क्या बता रहे हैं, हमारे लिए क्या जानकारी है इसमें। एलिजिबिलिटी पर आते हैं, तो भाई एलिजिबिलिटी में प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि मैम हम भर सकते हैं नहीं, फॉर्म फिलअप बिल्कुल लास्ट डेट चल रही होती है, तब तक बच्चे यही पूछ रहे होते हैं कि मैम हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो भाई आपकी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, तो उसको देख लीजिए ध्यान से कि आपकी नोटिफिकेशन में वो क्या कह रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर बोला है एज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, सितंबर नहीं बोला है, दिसंबर,
कि दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक बोला है कि आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। या तो आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ऑलरेडी ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो बच्चे अपने फाइनल ईयर में हैं, जो बच्चे अपने फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं अपने ग्रेजुएशन के, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है आपका कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, यानी कि आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, आपका मेंस भी क्लियर हो गया, और आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, आपकी जो मार्कशीट है वो 31 दिसंबर या उससे पहले आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रिलीफ होता है उन बच्चों के लिए जो अपने फाइनल ईयर में है। यस, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका बोला हुआ है और कुछ डिटेल्स दी गई हैं आपकी, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज का पढ़ लीजिएगा कि आपने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू नियरेस्ट 2 डेसिमल्स, ठीक है। क्योंकि CGP वगैरह का थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज भी दिया हुआ है कि आपने अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, और SBI आपकी परसेंटेज को किस तरह से ट्रीट करेगा वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट के लिए यहाँ पर बोला हुआ है आपका कि एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आप 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है जी। और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आपको दिया हुआ है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे पहले इसके बाद का नहीं होना चाहिए, 2002, 1 अप्रैल 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, और 2 अप्रैल 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बोला हुआ है उन्होंने। उसके लिए आपकी एज लिमिट में आपको क्या क्या, किस किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, देखते चलते हैं। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस पॉइंट नंबर 2 में दी गई है, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। किसी भी तरह की अगर आपको डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ इस सेकंड पॉइंट को पूरा पढ़िएगा, काफ़ी बड़ा पॉइंट है, काफ़ी सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पर आपको इस सेकंड पॉइंट में दी हुई है, ठीक है। हियरिंग का प्रॉब्लम है या कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है, तो हर चीज़ से रिलेटेड आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, और आप एलिजिबल हैं, कितना एलिजिबल हैं, क्या है, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह मेंशन किया हुआ है, ठीक है। स्क्राइब के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो अगर किसी को स्क्राइब से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो भी यहाँ पर मेंशन आपकी की हुई है, यहाँ पे प्लीज़ आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और इन्होंने क्या दिया है। अगली जानकारी आ जाती है आपकी अब आ रहा है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। एज रिलैक्सेशन हो गया आपका, ठीक है, ओके, ये कैटेगरी का कुछ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहता है। प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, यही 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश 30 नंबर की होती है, क्वांट्स 35 नंबर की, रीजनिंग भी आपकी 35 नंबर की, और इतने ही क्वेश्चंस होते हैं आपके। यस, यहाँ पर आपको सेक्शनल टाइम दिया जाता है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। टोटल 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है जी, जैसे आपके अदर एग्जाम्स में होते हैं, ठीक है। मेंस के लिए अगर मैं बात करूं, कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट आती है। इसमें SBI PO में आपका स्टेट वाइज नहीं, कैटेगरी वाइज आपकी जो है लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आपके प्रीलिम्स के लिए। और यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ SBI PO में यही चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में ही आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मेंस की एग्जामिनेशन की बात करूं तो मेंस में आपका 200 नंबर का एक पेपर होता है, ठीक है, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर आता है आपका। 40 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के, 50 मिनट का समय आपको दिया जाता है, तो यहाँ पर समय ठीक है आपके लिए। DI आता है और इंटरप्रिटेशन आता है आपका, 30 क्वेश्चंस आते हैं और 50 नंबर का आपका पेपर होता है, 45 मिनट का समय आपको दिया जाता है, 30 क्वेश्चन 45 मिनट, ठीक है।
उसके बाद जनरल इकोनॉमी बैंकिंग, ये 3 तरह के अवेयरनेस आपको पढ़ने हैं। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन्होंने अपने सिलेबस में। 50 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, 60 नंबर का और 45 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जाता है। यहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग है और इंग्लिश आती है आपकी 35 नंबर की, 40 मार्क्स की, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 मिनट दिया जाता है, यानी कि 155 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का समय आपके पास होता है, ठीक है, यानी कि 120 मिनट का। उसके बाद उसी दिन सेम डे आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहता है जिसमें आपको इंग्लिश का लेटर और ऐसे लिखना होता है, ठीक है, 2 चीज़ें आपको लिखनी होती है। 50 नंबर का पेपर होता है, आधे घंटे का समय आपको दिया जाता है ये दोनों ही लिखने के लिए, ठीक है। तो टोटल अगर मैं देखूं तो आपका पूरा का पूरा मेंस मिलाकर 250 नंबर का पेपर आपका ये बन जाता है, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद पेनल्टी, यस डेफिनेटली अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स जो है कट हो जाएगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ठीक है, दोनों में ही कट हो रहा है यहाँ पर। ओके आगे बोला है सेक्शनल मार्क्स दोनों में ही नहीं होते, क्लियरली मेंशन है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ ना तो प्रीलिम्स में होती है और ना ही मेंस में होती है, क्लियरली बोला जा रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद फेज़ 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद एक जीडी होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू रहेगा। ये 3 पार्ट में आपका फेज़ 3 होगा। फेज़ 1 हो गया आपका प्रीलिम्स, फेज़ 2 हो गया आपका मेंस और आपका डिस्क्रिप्टिव, और फेज़ 3 हो गया आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। ये 3 चीज़ें रहती हैं आपकी, ठीक है। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ये क्यों लेते हैं, विल बी शॉर्टलिस्टेड, ओके, आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग चेक करते हैं बेसिकली वो, ठीक है। और ग्रुप एक्सरसाइज जो होता है आपका वो 20 नंबर का होता है, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होता है, तो दोनों मिला के टोटल हो जाता है 50 नंबर का। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं लगते हैं आपके, ठीक है, वो आपकी बस पर्सनैलिटी चेक की जाती है वहाँ पर। ओके उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे और क्या क्या है, फाइनल सिलेक्शन के लिए देखिए यहाँ पे बोला हुआ है, फाइनल सिलेक्शन तक आते आते जब आपने ग्रुप एक्सरसाइज भी दे दिया, इंटरव्यू भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम 250 नंबर का था और जो ग्रुप एक्सरसाइज 50 नंबर की थी, जो टोटल 300 नंबर का पेपर आपका फेज़ 2 और फेज़ 3 को मिलाकर बनता है, उसको ये नॉर्मलाइज करके 100 नंबर का कर देते हैं, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है वो 100 नंबर के हिसाब से निकलती है, ठीक है, ये वो यहाँ पर बता रहे हैं आपको। ओके चलिए आगे देखते हैं अब आगे और उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ओके बैंक की वेबसाइट पे आपके रिजल्ट्स आएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में जानकारी दी है। भाई बच्चे बार बार बाद में पूछते हैं क्या मैम हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करा सकते हैं, तो क्लियरली मना किया गया है कि आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, कॉल लेटर को लेकर, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आएगा उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद अपने प्रीलिम्स के कॉल लेटर को ध्यान से नहीं रख देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं या कहीं उनका खो जाता है। तो भाई अपने प्रीलिम्स के कॉल लेटर को संभाल के रखा करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है तो आपका ऑथराइज्ड प्रीलिम्स कॉल लेटर चाहिए होता है, ठीक है, तो उसको फेंका मत कीजिए, ध्यान से संभाल कर अपने पास रखा कीजिए, 2-3 फोटोकॉपी भी करा के रख लिया कीजिए। तो कॉल लेटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। हाउएवर इट विल बी ड्यूली चेक किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा या स्टैम्प किया जाएगा एग्जाम सेंटर के द्वारा, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ ID प्रूफ सेफली, ठीक है, कि आपका जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा तो आपने अपने कॉल लेटर के साथ साथ अपनी कोई ID का फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जिनको मेंस एग्जाम्स के लिए बुलाया जाता है उनको लिखा हुआ है कि ड्यूली ऑथेंटिकेटेड ओरिजिनल प्रीलिम्स एग्ज़ाम कॉल लेटर चाहिए होगा जिनका मेंस का एग्ज़ाम रहेगा जब आपका, ठीक है, और वहाँ पर भी आपको ID प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आगे मेंशन होंगी आपकी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखा करो, अपने कॉल लेटर्स का फेंका मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी होता है आपका, बच्चे बाद में बहुत परेशान होते हैं।
हर टीचर आपको इन्फॉर्म करता है, पर आप लोग सुन के राज़ी ही नहीं होते हैं किसी बातों को। चलिए, और भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा बाकी पॉइंट्स को। यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं, तो अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई भी प्रॉब्लम है, फोटोग्राफ को लेकर, सिग्नेचर को लेकर, थंब इम्प्रेशन को लेकर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सब चीज़ आपको यहाँ मेंशन किया गया है, और फर्दर डिटेल में आगे नीचे दिया हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगी अभी। ठीक है, ओके। उसके बाद और देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पे बताया हुआ है कि बेसिक पे आपका 40,000 का है। आप ये मान के चलिए कि आपकी इनिशियल सैलरी बढ़ते बढ़ते ये आपके हाथ में 60,000 रुपये आएगी, सारी चीज़ें मिलाकर 60,000 रुपये आपके हाथ में सैलरी होगी। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और बोली हुई है यहाँ पर कि ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और करियर पाथ पे, कि अगर आप 3 साल से पहले, क्लियरली यहाँ पर बोला हुआ है दैट द बॉन्ड विल बी इन्वोक्ड बाय द बैंक इफ द कैंडिडेट रिजाइंस फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सोच समझ के ज्वाइन कीजिएगा कि आप कम से कम 3 साल वहाँ जॉब करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन चार्ज है वो 750 रुपीज़ है, जनरल और EWS और OBC के लिए, और बाकी के लिए निल है। ठीक है, चलिए, ठीक है जी। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन की आपकी ट्रेनिंग होगी, वो मैंने आपको बताया था। आपके कॉल लेटर जब आएंगे तभी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ़ चांसेस की बात आती है कि आप लोग SBI PO के एग्ज़ाम्स कितनी बार दे सकते हैं। येस, यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स होते हैं। तो जनरल वाले जो है वो 4 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, बाकी अदर PWD वाले और EWS वाले 7 बार, OBC वाले 7 बार, और बाकी आगे देख लीजिएगा। और इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है आपको। ठीक है, और कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया तो क्या हमारा अटेम्प्ट जो है वो काउंट होगा, उसके बारे में भी वो जानकारी दे रहे हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, इसके पैराग्राफ को। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। द नंबर ऑफ चांसेस, कौन से नंबर ऑफ चांसेस काउंट होते हैं, ठीक है, वो आपको देखना है 2010 के अकॉर्डिंग। 2010 से लेकर अब तक, 2010 से लेकर 2023 तक के टेन्योर को आपने देखना है, वो वाला टेन्योर आपका काउंट होगा। साथ ही साथ अगर आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है और अगर आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो वो आपका एक अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर आप मेंस के लिए अपीयर होते हैं, यानी कि अगर आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है, अगर आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और अगर आप मेंस में बैठ रहे हैं तो येस, वो आपका एक चांस काउंट होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आपका चांस काउंट नहीं होगा। अगर आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो वो आपका एक चांस काउंट डेफिनेटली होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा, आगे बोला है हाउ टू अप्लाई, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। गाइडलाइंस दी जा रही हैं आपको कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। नीचे आगे और भी ज़्यादा डिटेल में दी गई है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद और हाँ, ये गाइडलाइंस से कॉल लेटर्स आपके डाउनलोड होंगे, वो आप जब आ जाएंगे तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कोई भी किसी भी तरह की बुकलेट आपको नहीं डाउनलोड करनी है। कुछ बच्चों को डाउट आया था कि मैम ये एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट क्या हमें डाउनलोड करनी है? नहीं, वो आपको डाउनलोड नहीं करनी है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसको डाउनलोड करने की, मतलब फिजिकली, मतलब आपको उसको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है आपको कि एट द मेंस एग्जामिनेशन, जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा तब की बात कर रहे हैं कि आपके पास ऑथेंटिकेटेड प्रीलिम्स का कॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, और मेंस का कॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे वो होने चाहिए। ठीक है, और 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ, भाई अपना फ़ोटोग्राफ का ना अच्छा सा कलेक्शन कर लो, कम से कम 10, 15, 20, 25 अपने पास फ़ोटोग्राफ क्लिक करा के रख लो अपनी। ठीक है, और वो रखा करो अपने पास, हमेशा एक फ़ोल्डर बना लो, उस फोल्डर में सारी चीज़ें अपनी कलेक्ट करके रखो। ठीक है, अपना कॉल लेटर सब उसी एक ही फोल्डर में रखा करो संभाल कर। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या बोला है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर, कि आपका जो कॉल लेटर आएगा उस पर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ को पेस्ट करना है।
एंड विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स, यानी कि एक तो जो आपका कॉल लेटर है उस पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, साथ ही साथ 2 एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है, ठीक है। और वो भी दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं कि कॉल लेटर पर अलग फ़ोटो लगा रहे हो और जो 2 लेकर जा रहे हो वो अलग फ़ोटो है, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फ़ोटो नहीं लगा कर लाते हो या आप एडिशनल फ़ोटोज़ नहीं लेकर आते हो तो बोला हुआ है कि आपको विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ जाकर गिड़गिड़ाओ, रो, कुछ करो, उससे बेटर है कि जानकारी पूरी ले लो, पढ़ लो और अच्छे से ध्यान से उसको कलेक्ट करके लेकर जाओ, ठीक है। आगे बोला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको जो चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो भी बोला हुआ है कि कैंडिडेट्स जो है वो अपनी 1 फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आना है, चाहे तो वो पासपोर्ट हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, ठीक है। बैंक की पासबुक भी चलेगी विद ड्यूली अटेस्ट, लेकिन वो अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अटेस्ट उसमें फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आपका कोई आईडी कार्ड है स्कूल के द्वारा इशू किया गया, कॉलेज के द्वारा, ठीक है, या गजेटेड ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उस पर जो आपकी एज वेल एज अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देयर ऑफ, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपने लेकर आनी है, ठीक है। और वो सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है, उस पर सिग्नेचर करके अपने, ठीक है। और जब भी आप कोई चीज़ सेल्फ अटेस्ट करते हो ना तो अपने सिग्नेचर करके ना उस पर डेट डालकर उस पर अपना पर्पस भी लिख दिया करो कि आप किस पर्पस से वो जो भी आप चीज़ दे रहे हो किस पर्पस पे दे रहे हो, ठीक है। हमेशा पर्पस मेंशन किया करो, ठीक है। ओके उसके बाद आपका एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपका जब एग्ज़ाम होगा ना उसी समय पर, ठीक है। उसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, भाई किसी भी तरह की कोई चीटिंग वीटिंग या कुछ गड़बड़िया शड़बड़ियाँ ना करना, ठीक है। आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शंस होगा। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, कैलकुलेटर और एनी सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैंड है। कोशिश करो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो तो अपने एक मोबाइल के अलावा कुछ चीज़ें ना लेके जाओ, मोबाइल भी सिंपल सा लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर है, जिससे खोने का ज़रा डर थोड़ा कम रहे, ठीक है। और ज़्यादा आइटम्स ना लेके जाया करो, सिंपल सोबर बन के जाया करो, और सिंपल जाना है आपने वहाँ पे ना, लद पुत के नहीं जाना है, सिंपल बन के जाया करो, स्पेशली लड़कियाँ गहने गुने ना पहन के जाया करो, सिंपल बन के जाया करो, ठीक है। एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फैशन शो में नहीं, बाकी आपकी मर्जी। चलिए आइएगा, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है कैंडिडेट्स के लिए, प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन को आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है ये कुछ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताने वाली है। ओके अनाउंसमेंट्स जो हैं आपकी वो इन वेबसाइट्स पर होंगी, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टेट है, आपके स्टेट में आपके पीईटी के और आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होंगे ये आप देख सकते हैं। आपके पास शायद ऑप्शन भी होता होगा उसको चॉइस करने का, ठीक है। उसके बाद आपको पूरी यहाँ पर गाइडलाइंस दी जा रही हैं, वो आप देख लीजिएगा। जिस भी बच्चे को फॉर्म फिलअप में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर गाइडलाइंस आपको दी जा रही है हर एक चीज़ की, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हर एवरीथिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। कि कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मैम हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या करना होता है, तो देखो आपको यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया भी हुआ है पैराग्राफ बनाकर कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। फोटोग्राफ आपकी कितने साइज़ की होनी चाहिए वो मेंशन किया हुआ है, किस तरह की होनी चाहिए वो मेंशन किया हुआ है, सिग्नेचर को लेकर मेंशन किया हुआ है, सिग्नेचर आपने कैसे करने हैं, ठीक है। थंब इम्प्रेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, हर चीज़ आपकी नोटिफिकेशन में इन्फॉर्म्ड है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको ना बताई गई हो, ठीक है। आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी इनको पढ़ लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने की जल्दी ना करें, एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जब फॉर्म फिल करने बैठे तो इसको ओपन कर लीजिएगा अपने सामने, ठीक है। स्कैन कैसे करना है सब चीज़ों को वो भी बताया हुआ है, स्कैनिंग तक बताई गई है, प्रोसीजर भी बताया गया है, अपलोड करने का प्रोसीजर भी बताया गया है, ठीक है। स्कैन करने का प्रोसीजर भी बताया गया है, और क्या ही बताएंगे बताइएगा वो, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर और चेक कर लेती हूँ, ऐसी कोई जानकारी मेरी एंड से छूट ना रही हो जो मैंने आपको ना बताई हो। तो पहले मैं ज़रा इसका साइज़ छोटा करूँ क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरी एंड से छूट तो नहीं रही है जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी बट नहीं बताई गई हो। लेट मी चेक। ओके अनाउंसमेंट्स वगैरह तो मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। नंबर ऑफ़ चांसेस मैंने बता दिया, पीटी के बारे में बता दिया, ठीक है। कॉल लेटर्स के बारे में बता दिया,
ओके, ठीक है, मैं आपको सभी बता चुकी हूँ, देख लिया है मैंने यहाँ पर। ओके, फिर भी आप एक बार ये पूरा ब्रोशर खुद से भी पढ़िएगा, ज़रूरी होता है पढ़ना, ठीक है, आप ही के लिए दिया जा रहा है। हाँ, वैसे हम सब कुछ बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। और सिबिल स्कोर वाला यहाँ पर भी चलेगा, जो अभी पीछे आया था पिछले वाले नोटिफिकेशन में भी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो एक छोटा सा अपडेट और है आप सभी के लिए, सारी जानकारी वैसे आपकी यहाँ पर है, एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए है, वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, मैं बता रही हूँ आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, सो अनअकैडमी ने बच्चों आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, मैं ज़रा एक बार हाइड हो जाती हूँ सो दैट आप इसको प्रॉपरली देख पाएँ, लीजिएगा। तो अनअकैडमी ने आप लोगों की थोड़ी सी और अच्छी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया है बैंक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें आपको ये 3 एजुकेटर्स यहाँ दिख रहे हैं, SP कटारिया सर, अर्पित कौशिक सर और अभिजीत मिश्रा सर, ठीक है। ये इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव 1-to-1 मॉक इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, और ये सिर्फ 1000 रुपये में है आपका, आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, जस्ट 1000 रुपीज़, ठीक है। आपको जहाँ यहाँ पर जो स्कैनर दिया जा रहा है, अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली आपकी कैटेगरी ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्कैन कर लीजिएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएंगे जो भी आपका इंटरव्यू प्रोग्राम है वहाँ पर, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, like the video and like and share the video, and please do subscribe the channel, okay, bye, take care.